साथियों, अभी मैं बिहार के गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड अंतर्गत कर्णपुरा अहिटोली के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे पे खड़े हैं और आप कैमरे में सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जिस विद्यालय का दरवाजा अगर इतने सुंदर तरीके से सजाया गया हो और उसके दोनों तरफ अगर इतनी अच्छी बात लिखी गई हो कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, तो मुझे लगता है कि इस विद्यालय के बाकी तमाम एक्टिविटी के बारे में बच्चों से बात करके और इस विद्यालय के शिक्षक से बात करके और इसकी तमाम गतिविधियों को आपसे दिखाना चाहिए। आपको उस स्थिति में इस विद्यालय को दिखाना और जरूरी लगता है। आप सीधे तौर पे कैमरे में देख सकते हैं कि दरवाजे में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो उसके बाद से आप वॉशरूम के तौर पे वॉशरूम के लिए ये तमाम जगह बनाए गए हैं और आप इस विद्यालय के एक एक चीज को, मतलब इस विद्यालय का एक एक चीज देखने योग्य है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें लगी हैं, जितने भी पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, उस पर कुछ ना कुछ सीखने और जानने वाली बातें लिखी गई है, जो इस उम्र के बच्चों को, जिस उम्र के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको सीखना और जानना चाहिए। बाकी इस विद्यालय के फर्श को आप देख सकते हैं। इस विद्यालय के फर्श को जिस हिसाब से और जिस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। आपको बताएं कि जब भारत सरकार के या बिहार सरकार के या किसी भी सरकार के तमाम संस्थानों पर यह आरोप लगते रहा हो कि यह संस्थान, यह सरकार की यह व्यवस्था या सरकार की इस व्यवस्था में घोटाला हो रहा है, इस व्यवस्था में काम करने वाले तमाम अधिकारी भ्रष्ट हैं, अगर उस स्थिति में कोई विद्यालय, कोई संस्थान अगर सरकार के उस व्यवस्था में 100% अपना योगदान दे रहा हो, तब भी इस विद्यालय के तमाम एक्टिविटी को, तमाम गतिविधि को आपसे दिखाना जरूर लगता है। आपको बताएं कि कभी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक मात्र 15 पैसा पहुंचता है, और अगर उस स्थिति में कोई देश की सरकार किसी विद्यालय के लिए 1 रुपया भेजे और वह विद्यालय के और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 रुपया का 1 रुपया पहुंच जाए, तब भी इस विद्यालय के तमाम गतिविधि को और इस विद्यालय के तमाम व्यवस्थाओं को आपसे दिखाना उचित लगता है। आप देख सकते हैं कि जिन विद्यालयों में पीने का पानी नहीं होता है, कल सही से पानी नहीं देता है, वहां पे ये बाहरी तौर पे 4-4 बेसिन लगे हैं और सिर्फ लगे ही नहीं है, ये बेसिन में नल से पानी भी आता है और यहाँ पे 4 बेसिन आपको सीधे तौर पे दिख सकता है जिस बेसिन से पानी मिलता है। बाकी आपको बताएं कि इधर किचन सेट लगा है, हम वहां भी आपको ले चल करके दिखाएंगे। बाकी विद्यालय का यह प्रांगण है, यह नवसृजित प्राथमिक विद्यालय माझा के कर्णपुरा अहिटोली में स्थित है। बताया जाता है कि यह विद्यालय पंचायत से 2006 में सेंशन किया गया था। 2006 में इस विद्यालय का स्थापना हुआ था। विद्यालय के प्रांगण में आप जैसे प्रवेश करते हैं तो इसके बगल में यह दृश्य देख सकते हैं। यह दृश्य किसी पार्क से कम नहीं है, यह दृश्य किसी पार्क से कम नहीं है, जहां फूलों को और गमले में लगाए गए तमाम पेड़ों को एक तरतीब तरीके से सिलसिलेवार ढंग से सजाया गया है। यह एक एक चीज इस विद्यालय का देखने योग्य है। बाकी आपको बताएं, हम चाहेंगे कि तस्वीरों में आप दिखाएंगे, यह विद्यालय का 2nd फ्लोर है जिस पे लिख रखा है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा अहिटोली प्रखंड माझागढ़ विद्यालय, माझागढ़ गोपालगंज। और आप देख सकते हैं कि जब इस विद्यालय के बरामदे में आप आएंगे, आपको ले चलेंगे हम विद्यालय के हर एक कोने में और दिखाएंगे इस विद्यालय का कैसा एक्टिविटी है और कैसा गतिविधि है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस विद्यालय के एक एक कमरे को, एक एक कोने को आपसे दिखाने का प्रयास करेंगे और वही मैं करने जा रहा हूँ। बाकी आपको बता दें कि इस विद्यालय के दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कई महापुरुषों का तस्वीर लगा हुआ है और उस तस्वीर के नीचे उनका जन्म और मृत्यु का दिनांक भी अंकित किया गया है। और कहा जाता है कि विद्यालय जो होता है, विद्या का मंदिर होता है, तो आपको सामने सरस्वती माता का फोटो दिख रहा होगा और एक बहुत शानदार चीज़ वहाँ जो लगा हुआ है, वृत्ताकार एक आकृति बनाया गया है जिसमें लिखा है कि हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, और तमाम रेखाओं के नीचे यह लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इस तरह से तमाम चीज़ें उस वृत्ताकार रेखाओं पर लिख करके बच्चों को यह दिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। बाकी इस विद्यालय के नीचे आप देख सकते हैं फर्श जो है बिल्कुल टाइल्स का है और आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय का यह। बाकी आपको हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे जो हर विद्यालय में हमको देखने को नहीं मिलता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सूचना पट लगा है
और जिस पर प्रतिदिन का अटेंडेंस, कुल बच्चों का संख्या और उसमें कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं, उसका प्रतिशत क्या है, यानी कि उपस्थिति कितना है, ये सारे चीज़ इस सूचना पट पर अपडेट किए जाते हैं। वहीं आगे आपको लेके चलें तो यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आज का विचार लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपके घरों में पता नहीं सुविधा होगी कि नहीं होगी, किसी प्राइवेट और निजी विद्यालय में इस तरह का सुविधा होगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर बेसिन के साथ हाथ धोने के लिए आपके हैंडवाश के साथ साथ आपको यहाँ पे टॉवेल भी रखा गया है, जहाँ आप हाथ धो करके हैंडवाश से अपने हाथ को धो करके तौली से अपने हाथों को पोंछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यालय का कोना कोना एक तरीके से, एक सलीके से सजाया गया है। और आपको बताएं कि किसी विद्यालय के क्लास में आपको ले चलें तो उस विद्यालय के क्लास में तमाम पंखे, नीचे बैठने के लिए बच्चों का मैट, ये सब चीज़ उपलब्ध है इस विद्यालय में। और मैं आपसे यह बार बार कहूँगा कि अगर किसी प्राइवेट विद्यालय या फिर निजी विद्यालय को कोई तमाचा दे रहा है तो गोपालगंज जिले का यह कर्णपुरा और हिटोली का एक प्राइमरी विद्यालय है जो जिले के तमाम निजी विद्यालयों को अकेले यहाँ से तमाचा लगा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यह विद्यालय का पहला क्लास है और पहले क्लास का यह दृश्य है जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप इधर आ जाएंगे और बच्चों को बैठे हुए दिखाने से बेहतर है कि एक बार वह दिखाए जो बच्चे एक तरीके से, एक सलीके से और एकदम एक पंक्ति में अपने चप्पल को खोल करके रखे हुए हैं। यह आपके घर में पता नहीं संभव है कि नहीं है, लेकिन इस नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा हिटोली में बच्चों का चप्पल का लाइन से रखना यह संभव है। बाकी यह पहला क्लास है। हर क्लास में क्लास टीचर का तस्वीर लगा हुआ है और आपको दिखा दें कि इस क्लास में भी लगा हुआ है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा हिटोली मंजू कुमारी वर्ग शिक्षिका वर्ग 1। इस वर्ग की वर्ग शिक्षिका है मंजू कुमारी और बताया जाता है कि इस विद्यालय के तमाम वर्ग शिक्षक अपने अपने क्लास को गोद लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं जो भी शिक्षक हैं पढ़ाए हैं। बाकी आपको ऊपर एलईडी और एलईडी के साथ लगा हुआ एक बॉक्स भी दिख रहा होगा और बच्चे इस एलईडी से अपनी पढ़ाई करते हैं। बाकी आपको तस्वीरों में सीधे तौर पर पंखा भी दिख रहा होगा और यह पंखा सिर्फ लगा ही नहीं है, यह पंखा चल भी रहा है। ये तमाम बच्चे पहली क्लास के पढ़ने वाले हैं। बाकी हम एक और क्लास में आपको ले चलेंगे। फूल के छोटे बड़े पौधे लगाए गए हैं जो यहाँ से वहाँ तक, यानी कि दरवाजे से लेकर के यहाँ तक आपको दिखेगा। बाकी यह निचले फ्लोर पे प्रगति कक्ष 5 क्लास है और 5 क्लास में हम एंट्री करेंगे बाकी बच्चों से और इस विद्यालय में सर पढ़ा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। रेडी करो। बाकी आप देख सकते हैं, आपसे मैंने कहा था कि इस विद्यालय के एक एक गतिविधि को देखने लायक है, एक एक गतिविधि देखने लायक है और एक एक गतिविधि को आपसे दिखाने लायक है। बैठ जाइए। बाकी आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे, और मैंने आपसे कहा था कि किसी एक क्लास में जो सुविधा दी गई है ऐसा नहीं है कि वह सुविधा सिर्फ उसी क्लास में दिया गया है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि इस विद्यालय में भी बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर भी एक एलईडी लगा हुआ है और एलईडी के बगल में एक स्पीकर लगा हुआ है। और आपको बताएं कि इस विद्यालय में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षक एकदम योग्य हैं। अब मुझे नहीं पता है कि वो ट्रेनिंग करके आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ है यह, मतलब एक एक वाक्य यह साबित करता है कि जो भी शिक्षक इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षक इस वर्ग में पढ़ा रहे हैं वह काबिल तो जरूर हैं, चूँकि कहा जाता है कि आपका राइटिंग ही सब कुछ बता देता है। बाकी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस वर्ग में पढ़ा रहे हैं सर। किसी भी विद्यालय में हम जाते हैं और मैं यह पाता हूं कि हर विद्यालय में एक आपसी झगड़ा है शिक्षकों के बीच में, और आप लोग 6 स्टाफ हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, आखिर क्या वजह है? सर वजह है कि एक दूसरे से माने दुख दर्द को समझना, आपसी प्रेम भाव, और सबसे माने ज़रूरी चीज़ है कि सभी बच्चों को कि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करता है कि हमारा काम नहीं है, सब लोग मिलजुल के करते हैं, इसलिए हम लोग में माने कोई मनमुटाव नहीं रहता है ना। मतलब सब कोई मिल के रहता है, सब लोग मिल के खुशी खुशी रहता है। ये नहीं है कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो 4 दिन छुट्टी में रहे तो हम भी जाएं, ऐसा नहीं है। उनको ज़रूरत है, उनको कहा जाता है कि नहीं, जिनकी ज़रूरत पहले होती है एक दिन उनको छुट्टी दिया जाता है। मतलब मिल के आप लोग इस विद्यालय को चला करके चलाया जाता है। बाकी आपके तरह कई शिक्षक हैं जो इस तरह के प्राइमरी विद्यालय में, इस तरह के मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, तमाम शिक्षकों को क्या कहेंगे? सर ऐसे भी बहुत शिक्षक हैं, शिक्षक योग्य हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने में देखने में आता है जो टीवी पर न्यूज़ में कि ऐसा हो गया, जूता चप्पल चल गया, मारपीट हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों में ऐसा जो है बर्ताव
अच्छा नहीं है। नहीं है। जी। खैर मैं आपसे पहले भी कहा था कि चाहे कोई भी विद्यालय हो, अब विद्यालय निजी हो या प्राइवेट हो, उन तमाम विद्यालयों में जो सुविधा दी जाती है उन तमाम विद्यालयों को यह कर्णपुरा वहीटोली का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय यहाँ से अकेले ही जवाब दे रहा है। किसी भी सरकारी विद्यालय में और मुझे लगता है किसी भी निजी विद्यालय में भी इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा कि हर कमरे में 2 पंखे लगे हो और एक एलईडी लगा हो, उसके बगल में स्पीकर लगा हो और तमाम क्लास में इन पंखों के बाद अगर लग रहा हो कि ना गर्मी है तो कूलर लगा हो, जिस विद्यालय के बच्चे वाटर कूलर से पानी पीते हों और एक सलीखे से, एक तरीके से अगर चप्पल खोल करके बैठ रहे हों, तो ये तमाम चीज़ें इस विद्यालय की एक एक गतिविधि को देख करके सीखने लायक है और समझने लायक है। यह विद्यालय तमाम सरकारी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ के पढ़ाने वाले तमाम स्टाफ उन तमाम शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाकी हम इस खबर में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस विद्यालय की एक्टिविटी और इस विद्यालय की प्रशंसा किसी एक वीडियो में नहीं की जा सकती है और इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ समाप्त करके इस विद्यालय के एचएम सर से बात करेंगे कि आखिर इतना कुछ कैसे संभव कर पाए हैं।